हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज है फ्राइडे, तो बात करेंगे एक फाइनेंशियल प्लानिंग के टॉपिक की। ये जो सीरीज है हमारा, ये जो सीजन ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग जो चल रहा है हमारा, ये कैसा लगता है तो उसका नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अकॉर्डिंगली वी विल प्लान कि ये आगे मतलब कंटिन्यू करना है और शुड वी टेक अ ब्रेक अगर आप बोर हो गए हो तो। ठीक है, तो बताना ज़रूर। आज का जो टॉपिक है वो है ऑन behavioral biases, right? कि because I do so many financial planning session 1-to-1, मतलब more than maybe 600-700 sessions I must have done 1-to-1 जो बिल्कुल डिटेल में होते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा हमारा मेरे को मतलब समझ आता है कि लोग जो है उनके किस तरह के biases हैं when they are investing, right? It can be biases towards one stock or biases against a stock. It can be a biases toward one asset class और बायस अगेंस्ट एसेट क्लास, राइट। तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एक बिहेवियरल बायसेस विच आई वेरी रेगुलरली कम अक्रॉस, एंड इट इज़ नॉट जस्ट कि मेरे में नहीं है, वो सब में होते हैं। इट इज़ वेरी फ्रीक्वेंटली वी सी दैम। ठीक है, तो उसके बारे में ऐसे 5 बायसेस जो मुझे बहुत ज़्यादा दिखते हैं। देयर आर लॉट ऑफ बिहेवियरल बायसेस जो दिखते रहते हैं, बट 5 जो बहुत प्रेवलेंटली मुझे दिखते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहला जो बिहेवियरल बायस है वो है हेलो इफेक्ट, राइट। हम हेलो क्रिएट कर लेते हैं अराउंड सम पर्सनालिटी। इट कैन बी ए मैनेजमेंट ऑफ सम कंपनी कि यार ये तो बहुत ही सही बंदा है, ठीक है, या बहुत ही सही तरह से ये मैनेज करता है इस कंपनी को, तो ये तो जो करेगा सब अच्छा ही करेगा, राइट। द हेलो अराउंड इट। सिमिलरली इन्फ्लुएंसर्स, राइट, वी ऑल आर इन्फ्लुएंसर्स, तो हेलो अराउंड अस, राइट, कि ये जो बोल रहे हैं ये हम सही ही होगा, अपना कुछ एनालिसिस नहीं करना है, ये कह रहा है ना सही ही होगा। ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेंस रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना उसकी वजह से। तो ये बहुत ही कॉमन एक बिहेवियरल बायस है विच आई सी टूवर्ड्स सम कंपनीज मैनेजमेंट एंड टूवर्ड्स लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, कि आप हेलो क्रिएट कर देते हैं कि नहीं ये तो जो बोल रहा है सब सही बोल रहा है। अपना एनालिसिस कि वो सही, मतलब वो स्टॉक में या उस एसेट क्लास के बारे में जो वो बता रहा है वो मेरे लिए सही है भी या नहीं है, मैं कुछ एनालिसिस खुद तो कर लूँ, राइट। वट एवर इन्फॉर्मेशन दे आर गिविंग टू मी, इज इट जस्ट वन साइड या फिर दोनों साइड इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, पॉजिटिव्स भी बता रहे हैं क्या, नेगेटिव्स भी बता रहे हैं क्या उस एसेट क्लास का या उस स्टॉक का, ठीक है। और अगर नहीं बता रहे तो मुझे खुद थोड़ा उसका एनालिसिस करना चाहिए बिफोर टेकिंग अ डिसीजन, राइट। तो दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन बायस विच आई सी, राइट, कि आप जो है उससे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप उनसे एग्री करोगे बिकॉज यू लाइक दैट पर्सन, राइट। और आपने या फिर आपको मतलब अच्छा लगा है उनका, आपने स्टोरी देखी है तो आपको अच्छा लगा। तो ये चीज़ एक हेलो इफेक्ट bias which I see a lot, especially with now these fin influencers and all those influencers, right? We buy so many things because of these things, but to understand ki pros and cons before doing those things. Second बहुत बड़ा bias which I feel कि बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, मतलब व्हेन आई टॉक टू पीपल, इज एंकरिंग बायस, एंकर बायस बोल सकते हैं उसको। तो उसका क्या मतलब है कि आपने कोई भी एसेट, कि मान लो कोई स्टॉक है, वो एक पर्टिकुलर प्राइस पे लिया, उसके बाद आपने वो प्राइस ना वो एंकर कर लिया। एंकर मतलब जैसे शिप का एंकर होता है ना, वो शिप जो है वो एंकर हो जाती है, उसके चारों तरफ घूमती रहती है। तो ऐसे ही वो प्राइस के चारों तरफ हम घूमते रहते हैं। तो एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे सपोज मैंने जो है रिलायंस सपोज 1500 रुपीज़ का था तब खरीदा, तो अब जो है मेरे लिए वो स्टॉक 2000 रुपये का या 2500 रुपये का बाय करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, कि मेरा वो एंकर जो है ना प्राइस वो 1500 का हो गया है। तो जब उसके नीचे आएगा ना तभी लगता है कि हाँ यार अब शायद मैं खरीदूंगा, मतलब उसके ऊपर चलता रहेगा तो हमेशा आपको लगेगा कि अरे तो महंगा है, पर जबकि उसकी अर्निंग्स बढ़ गई हैं, जो भी है, मतलब जस्ट गिविंग, रिलायंस खरीदने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, राइट, कि कैसे हम एंकर हो जाते हैं एक पर्टिकुलर प्राइस पे। सिमिलरली इट इज़ फॉर एवरी एसेट क्लास, राइट, जो भी मतलब जो भी ऊपर नीचे चलते रहते हैं एसेट कैपिटल वाले, जो एसेट कैपिटल एसेट्स हैं जो, राइट। तो हमारा एक एंकर बायस हो जाता है कि हम सपोज गोल्ड ले रहे हैं, तो अगर आपने गोल्ड सपोज 40,000 पे लिया है, अब 60,000 पे है, कोई बोल रहा है कि भाई एसेट एलोकेशन फॉलो करो, इतना परसेंटेज गोल्ड रखो, जो भी आपने फाइनेंशियल प्लान बनाया है, तो इट्स वेरी वेरी टफ कि आप जो है आपने जो जिस एंकर पे वो प्राइस लिया, मतलब जो आपने प्राइस एक बार बुक कर लिया ना, वो आपको उसके ऊपर का प्राइस बाय करना बहुत टफ है। इसीलिए SIPs वर्क, वाई SIPs वर्क, कि एंकर बायस खत्म हो जाता है।
क्योंकि म्यूचुअल फंड में कोई एनएवी के साथ एंकर नहीं करता है, मतलब 10 रुपए की एनएवी 15, उससे फर्क नहीं पड़ता, राइट। वहां पर आपको स्टॉक किस पे लिया उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो वहां पे जब SIP करते रहते हैं ना 50,000 रुपीज पर मंथ, तो हमारा जो एंकर बायस है ना वो खत्म हो जाता है। आपको फर्क नहीं पड़ता कि फंड मैनेजर ने वो स्टॉक 1500 का लिया, 2000 का लिया, 2500 का लिया, राइट। उसको लग रहा है कि इसकी वैल्यू है, इसमें आगे फंड आगे इंक्रीज होगा, तो वो उसमें लेता रहेगा, उसमें इन्वेस्ट करता रहेगा। Otherwise, when we buy a direct stocks or direct assets, तो anchor bias is very very common examples which I see a lot, right? थर्ड जो है which I see a lot और बहुत ही ज़्यादा, स्पेशली जो मॉडल पोर्टफोलियो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और जब हमारी कॉल्स होती हैं मॉडल पोर्टफोलियोज की 1-to-1, राइट, मतलब 1-to-1 इन द सेंस कि स्पेसिफिक लाइव सेशंस करता हूँ मैं मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्राइबर्स के साथ। तो लॉस एवर्जन, राइट, लॉस बुक नहीं करना बहुत टफ हो जाता है। लॉस बुक करना मतलब इवन दो कि आपको लग रहा है कि सपोज एक स्टॉक है 300 रुपीज़ पे आ गया, 300 से 250 पे आ गया है, हमें लग रहा है कि नहीं यार अभी भी जो है ना मतलब उससे बेटर स्टॉक्स अवेलेबल हैं मार्केट में, ठीक है, और वी शुड बुक द लॉस एट दिस टाइम, क्योंकि मतलब इट इज़ नॉट गुड टू कीप विद दिस स्टॉक, क्योंकि अब ग्रोथ जो है समथिंग हैज़ चेंज, लाइक फंडामेंटली समथिंग हैज़ चेंज इन दैट स्टॉक एंड वी थिंक कि वी शुड चेंज इट, ठीक है। तो इट बिकम्स वेरी वेरी टफ फॉर इन्वेस्टर्स टू बुक दैट लॉस, वेरी टफ, ठीक है। आपको मतलब मॉडल पोर्टफोलियो का एग्जांपल बताता हूँ कि हमने आई थिंक कुछ 900 या 800 लेट 880 890 पे वी सोल्ड थायरोकेयर, ठीक है, इन वन ऑफ आवर मॉडल पोर्टफोलियोज, ठीक है, और बहुत एंड इट वाज लाइक आई थिंक 1 ईयर बैक जहाँ तक मुझे याद है, फरवरी मार्च, आई डोंट रिमेंबर द डेट एग्जैक्टली, बट काफ़ी टाइम हो गया, मतलब ऑलमोस्ट अ ईयर हो गया शायद। बट वी गॉट अ लॉट ऑफ फ्लैक बिकॉज वो स्टॉक जो है वो 1200 जाके आया था, ठीक है, और अच्छा खासा हमने प्रॉफिट भी बनाया था, मतलब हमने एंट्री ली थी जब वो 500-600 पे ली थी, बट वो 1200 थे, 1250 जाके आया था और फिर वो 900 पे आ गया था एंड देन वी एग्जिटेड एट दैट टाइम, ठीक है, क्योंकि हमें जो भी मतलब मैनेजमेंट की वजह से जो भी रीजंस, मतलब आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट क्या रीजंस थे, बट वी टुक अ कॉल कि वी विल गेट आउट ऑफ इट। नाउ ऑब्वियसली सम पीपल एंटर्ड, मतलब वी एंटर्ड एट लाइक, बट सम पीपल एंटर्ड एट हायर प्राइस, तो वो सब किसी ने लॉस बुक करना पड़ा होगा, किसी ने 1000 रुपये एंटर किया होगा, 1100 एंटर किया, तो इट वॉज अ वेरी वेरी टफ डिसीजन, मतलब उनको समझाना ये चीज़ कि क्यों आपको हटाना है एंड वाई वी आर टेकिंग अ सेपरेट कंपनी एंड वाई यू हैव टू शिफ्ट दैट मनी, तो ये बहुत टफ था, राइट। एंड मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कन्विंस तो कर पाया काफ़ी लोगों को, लेकिन फिर भी शायद, क्योंकि हमें पता तो चलता नहीं है कि किसने बाई किया सेल किया, बट मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी ऐसे 20-25-30% लोग थे जिन्होंने उसको शायद सेल नहीं किया, और अब देखा आप उसके बाद वो स्टॉक जो है काफ़ी गिर गया और भी, ठीक है। तो आई एम नॉट सेइंग कि मुझे पता था कि वो गिरेगा, बट एट दैट टाइम देयर वाज सम फंडामेंटल चेंजेस विच वी सॉ एंड विच वी थॉट कि ये अब जो स्टॉक है जिसको जो हमारा एक्सपेक्टेशन था ग्रोथ का वो इसमें नहीं है। तो वो लॉस एवर्जन इज़ अ वेरी वेरी बिग बिहेवियरल बायस जो हमें बहुत मुश्किल होता है लॉस बुक करना, स्पेशली स्टॉक्स में, ठीक है। फोर्थ अगेन अ वेरी बिग इज द रीसेंसी बायस, कि रीसेंट न्यूज़ जो है ना हमें, मतलब ये शायद मेरे साथ भी है एट सर्टेन लेवल, मुझे मैं आई विल नॉट से कि ये सबके साथ कहीं ना कहीं होता ही है, क्योंकि आप रीसेंट परफॉर्मेंस, रीसेंट न्यूज़, लास्ट 2-3 क्वार्टर की परफॉर्मेंस न्यूज़ के बेसिस पे हम बहुत बार बायस्ड हो जाते हैं कि यार अच्छा स्टॉक है, ये अच्छा एसेट है, ठीक है। मान लो जैसे अभी गोल्ड ने रैली कर ली, लाइक 60,000 के आसपास पहुंच गया गोल्ड, तो अरे भाई कितने लोग हमारे पास आ रहे हैं, कितने कि नहीं सर हम गोल्ड में डालें क्या, गोल्ड में एलोकेशन ले क्या, तो रीसेंसी बायस, राइट। 2021 में कितने सारे लोगों ने, हमने सब लोगों ने इन्वेस्ट किया कोविड के बाद स्पेसिफिकली, राइट, रीसेंसी बायस बिकॉज मार्केट डिड वेरी वेल एट दैट टाइम, राइट, एंड एज टिपिकली फॉर दैट स्टॉक्स एज वेल, राइट, कि हम कोई स्टॉक अच्छा कर रहा है या खराब कर रहा है रिसेंटली, तो हमारा वो बायस हो जाता है कि ये तो बेकार है यार, ये तो बिल्कुल इसको नहीं लेना, बेकार है ये तो, क्या 6 महीने 1 साल से कुछ भी रिटर्न नहीं दिया इसने, लगातार कंसिस्टेंटली 3 क्वार्टर से तो बेकार परफॉर्मेंस चल रहा है उसका, क्यों चल रहा है, क्या नहीं, वी डोंट गेट इनटू इट, वी जस्ट से कि नहीं बेकार है। तो रीसेंसी बायस अगेन अ वेरी वेरी कॉमन, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब आप कोई सोच रहे हो ना, एक थोड़ा ऑब्जेक्टिवली वी हैव टू थिंक, राइट। लास्ट अगेन एज आई सेड बहुत सारे हैं, बट जो मेरे को बहुत कॉमनली दिखते हैं वो है 5th इज द कंफर्मेशन बायस, ठीक है, कि कंफर्मेशन बायस मतलब कि हम कोई पर्टिकुलर
चीज़ पे अगर हम सपोज कोई स्टॉक है जो हमें अच्छा लग रहा है और हमने सोचा है कि यार इसको बाय करना है, ठीक है, करूँ या नहीं करूँ, बट स्टिल थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है एंड बट आई एम मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स बाइंग, तो आई वांट टू कंफर्म माय डिसीजन, राइट। तो कैसे कंफर्म करूँगा, तो अब आजकल अगर आपको पता है कि हमारे ट्विटर और ये सब सोशल मीडिया के जो एल्गोरिथम्स हैं, ट्विटर है, यूट्यूब है, वो उसी हिसाब से वो हमें वही दिखाते हैं जो हमें देखना है, वो नहीं दिखाते जो ऑब्जेक्टिवली सही है, राइट। अगर आप क्या कहते हैं, आपको लगता है कि हाँ यार ये चीज़ मतलब ये शेयर अच्छा है और मुझे बाय करना है, तो आपको अच्छी ही न्यूज़ उस शेयर की मोस्टली दिखने लग जाती हैं ट्विटर पे, या वो लोगों को आप फॉलो करते हो, या वो लोगों की वीडियोस देखोगे कि जो उसके बारे में अच्छा बोल रहे हैं, और जो खराब बोल रहे हैं वो उनको आप इग्नोर कर दोगे, ठीक है। या फिर उसी तरह से न्यूज़ भी आप वही पढ़ोगे जो उसके बारे में अच्छी न्यूज़ है। कोई छोटी न्यूज़ है, नहीं ये कोई छोटी सी है, इसको इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, राइट। तो हम कंफर्मेशन, फैक्ट्स होते हैं, हमारे बिलीव्स हैं, राइट, एक्चुअल फैक्ट्स हैं सारे, और हमारे बिलीव्स जो हमारे हैं, तो उन दोनों का जब इंटरसेक्शन हो जाता है, तो उसमें जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमारा कंफर्मेशन है कि उतने ही फैक्ट्स लेंगे कि हमारा बिलीफ सही लगे हमें कि यार ये ठीक है, नहीं ये फैक्ट देखो, ये देखो बोला था ना मैंने, ये सही ऐसे है। तो अगेन अ वेरी वेरी कॉमन कंफर्मेशन बायस, मतलब आई थिंक इट इज़ अगेन नॉट जस्ट इन इन्वेस्टिंग, राइट, हम पॉलिटिक्स वगैरह में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा हमारा ये कंफर्मेशन बायस रहता है कि जो हमारी बिलीव्स हैं उसके चारों तरफ हम एक पॉजिटिव उसकी न्यूज़ देखने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं हाँ देखो मैंने जो सोचा है वो सही है। तो अगेन दीज आर द थिंग्स विच आई थिंक आर वेरी कॉमन व्हेन वी आर डूइंग फाइनेंशियल प्लानिंग, वी शुड अवॉइड इट। आई एम 100% श्योर कि कोई भी 100% इन बायसेस को ज़ीरो नहीं कर सकता, बट जब आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो ट्राई टू बी एज ऑब्जेक्टिव, ट्राई टू कलेक्ट एज मेनी फैक्ट्स, और इसीलिए हमने ये जो पूरा फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप हमारी एक सीरीज़ देख रहे हो 10 स्टॉक ऑफ FY24 ऑन परिमल अडे के चैनल पे, राइट, तो उसमें हम हर शेयर का मतलब आई थिंक 20+ मिनट का वीडियो बन रहा है, 25-30 मिनट्स का वीडियो बन रहा है वो, और यही कोशिश है कि आपको सब चीज़ें दिखाई जाए उस स्टॉक के बारे में। तो इसलिए हमारा 5G एनालिसिस जो हम कर रहे हैं ना, कोशिश यही रहती है कि स्टॉक को सिर्फ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से मत देखो, सिर्फ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से मत देखो, या सिर्फ जैसे मैंने बताया था कि एक हेलो इफेक्ट कि नहीं मैनेजमेंट इतना अच्छा बस छोड़ दो बाकी सब ठीक है, नहीं हेलो इफेक्ट पर्सपेक्टिव, तो गवर्नेंस पर्सपेक्टिव ओनली इज नॉट ऑल्सो नॉट राइट। या सेक्टर बहुत अच्छा है, कोई भी सब चल जाएगा यार, ये सेक्टर तो बहुत ही, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल है बहुत ही अच्छा सेक्टर है, कुछ भी कोई भी कंपनी है, कचरा है, कुछ भी चलो डाल दो उसमें, राइट, सब अच्छा चलेगा अगेन, राइट। तो ये सब चीज़ें हमें लेकिन एक साथ देखनी है, राइट। तो इसलिए हमारा जो 5G एनालिसिस हम करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमने ऑलमोस्ट 6-7 वीडियोज़ आर ऑलरेडी लाइव, सून 10 वीडियोज़ वो हो जाएंगी। तो यू शुड check those type of analysis or similar type of analysis we try to do for our model portfolio as well on investment या investedner.in, and accordingly try कि ये सारे जो biases हैं ये हम जितना कर, इसलिए हम बहुत सारे लोग बैठते हैं जब हमारा एनालिसिस होता है, एंड ट्राई कि यार एक जने के जो बायसेस है ना, कोई इसको काउंटर करना बहुत ज़रूरी है, राइट। दैट्स वाई मतलब अ बेटर डिसीजन मेकिंग कैन बी मेड। तो ज़रूर चेक कीजिए investedner.in वेबसाइट अगर अभी तक नहीं की है, और ट्राई कि कितने ये मिनिमाइज हो सकते हैं अगर आप खुद एक अपने एलोकेशंस और अपने डिसीजंस ले रहे हैं टू बाय एंड सेल एनी एसेट क्लास, ठीक है। आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए जाते जाते, और अगर आपको और भी फाइनेंशियल प्लानिंग के लाइक आई सेड की टॉपिक इंटरेस्ट रहता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपका कोई टॉपिक इंटरेस्टिंग है, मैंने उस पर वीडियो बनाया, ठीक है, तो आई टेक योर नेम एज वेल एंड गिव यू अ गुडी बैग एज वेल। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। जय हिंद।